नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पार्थ एजुकेशन में। वन शॉट आज जीएस का आपके लिए लेकर आया हूं, गिफिन गुड्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। साथियों, अगर मैं गिफिन गुड्स की यानी गिफिन वस्तुओं की आपसे बात करूं तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग के नियम का विरोधाभास। एक्सेप्शन है ये, मांग के नियम को, मांग के नियम का विरोध करता है। अगर बात करूं गिफिन गुड्स की, जैसा कि आप देख रहे हो हमारा थंबनेल गिफिन गुड्स, आज आपको मैं ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो गिफिन गुड्स हैं वो एक्चुअलिटी में है क्या। गिफिन गुड्स यानी कि गिफिन वस्तुएं। अब गिफिन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी जो मांग होती है साथियों वह बढ़ जाती है। गिफिन वस्तुओं को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड बताना चाहूंगा। मांग का नियम साथियों कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग जो होगी वह कम हो जाएगी, और यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग जो होगी वह बढ़ जाएगी। यानी कि विपरीत संबंध दिखाता है, इनवर्स रिलेशन दिखाता है, नकारात्मक संबंध दिखाता है। किसके बीच? कीमत और मांग के बीच। कीमत और मांग के बीच हमने क्या बताया आपसे कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, वृद्धि होती है, तो उस वस्तु की मांग साथियों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी तरीके से यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग क्या होगी साथियों? बढ़ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं कीमत और मांग के बीच एक विपरीत संबंध को दर्शा रहा है। कैसे संबंध को दर्शा रहा है? विपरीत संबंध को दर्शा रहा है। इसके अलावा अब जो गिफिन वस्तुएं हैं साथियों, गिफिन गुड्स हैं, ये इसका विरोध करती हैं। यानी कि इसका विरोध कैसे करती है समझिएगा कि गिफिन वस्तुओं की कीमत में अगर वृद्धि होती है, गिफिन वस्तुओं की कीमत में अगर वृद्धि होती है, इस केस में अगर कीमत में वृद्धि होती है तो इनकी मांग और ज्यादा बढ़ती हुई दिखी, यानी कि इनकी मांग में भी वृद्धि देखने को मिली। तो कहीं नहीं कहीं क्या है? एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, मांग के नियम का। क्या है साथियों? ये एक एक्सेप्शन है, विरोधाभास है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। अगर मैं गिफिन गुड्स की बात करूं तो सब गिफिन गुड्स को दिया किसने था? सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा दिया गया था, और इन्हीं के नाम पर इसका क्या नाम रख दिया गया? गिफिन गुड्स रख दिया गया, गिफिन वस्तुएं रख दिया गया। साथियों, सर रॉबर्ट गिफिन जो थे वो एक ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट थे। ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट थे जिनका जिन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च किया ब्रिटेन की जो लेबर क्लास फैक्ट्रीज में काम करती थी, इंडस्ट्रीज में काम करती थी, उस पर। फिर से सुनिएगा, जो लेबर क्लास यानी कि श्रमिक फैक्ट्रीज में काम करते थे, इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उन पर इन्होंने एक रिसर्च किया, एक अध्ययन किया। उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लेबर्स थे, यानी कि कह सकते हो कि इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लेबर क्लास थी, हमारी लेबर्स थे यानी कि श्रमिक थे साथियों, वो दो तरीके की वस्तुओं का क्या करते थे? उपभोग करते थे। यानी ऐसी वस्तुओं का उपभोग करते थे, टू गुड्स का क्या करते थे? कंजप्शन करते थे, उपभोग करते थे, जिसमें से एक थी ब्रेड और दूसरा था मीट।
अब इन दोनों वस्तुओं का उपभोग किसके द्वारा किया जाता था, इन दोनों गुड्स का कंजप्शन किसके द्वारा किया जाता था, जो लेबर्स थे, काम करते थे कहां पर, इंडस्ट्रीज में। और फिर सर रॉबर्ट गिफिन ने यह देखा कि एक समय ऐसा आया कि जो ब्रेड यानी कि रोटी, उसकी कीमत में वृद्धि हुई, उसके प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए, उसकी कीमत में साथियों क्या हुई, वृद्धि हुई, उसकी कीमत में साथियों क्या हुआ, वृद्धि हुआ, यानी कि जो प्राइसेस थे साथियों, यानी कि जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए, बढ़ गए। अब आपको पता है कि मांग का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी भी वस्तु की अगर कीमत बढ़ रही है तो उसकी जो मांग होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के जो लेबर्स थे उन्होंने कीमत बढ़ने पर ब्रेड की जो मांग थी, रोटी की जो मांग थी, यानी कि जो डिमांड थी वो और बढ़ा दी, वो और क्या कर दी साथियों, बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी इसका कारण हम जानेंगे, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम है, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और उन्होंने क्या देखा कि उसके बदले, अब आपको पता है इनकम जो होती है, यहां पर समझिएगा, इनकम यानी कि जो आय होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। ऐसा थोड़ी है कि वो इनकम जो हमारी होगी कुछ भी होगी, आय तो निश्चित होगी। अब निश्चित आय से आप निश्चित उपभोग कर सकते हो, असीमित उपभोग तो नहीं कर सकते, सीमित उपभोग कर सकते हो। तो सीमित उपभोग करने के लिए वह एक सीमित मात्रा ब्रेड की और एक सीमित मात्रा मीट की कंज्यूम करते थे, उपभोग करते थे। लेकिन अगर आपको इसकी कीमत बढ़ी और बढ़ी हुई कीमत पे इसकी मांग अगर आप बढ़ा रहे हो, तो आपको एक चीज क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपको अपने किसी दूसरे चीज के उपभोग में, किसी दूसरे गुड के कंजप्शन में कमी करनी होगी। तो इन्होंने क्या देखा कि उन्होंने मीट का जो कंजप्शन था, यानी मीट का जो उपभोग था साथियों, उसमें थोड़ी सी कमी कर दी। उसमें क्या कर दिया, कमी कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। इसका कारण यह है जो सर रॉबर्ट गिफिन ने पाया, सर रॉबर्ट गिफिन ने पाया कि ब्रेड यानी कि रोटी के उपभोग से, ब्रेड यानी कि रोटी के उपभोग से, उपभोग से जो श्रमिक थे, जो श्रमिक थे, उनकी उनकी जो श्रमिक थे उनकी डाइट मेंटेन हो रही थी, यानी डाइट पूरी पूरी डाइट पूरी हो रही थी। क्या हो रही थी, डाइट पूरी हो रही थी। अगर वह ब्रेड का यानी कि रोटी का उपभोग ना करते बच्चा, तो फिर क्या होता, उनकी डाइट मेंटेन ना होती, उनकी डाइट ना पूरी होती और फिर वह काम ही ना कर पाते। तो ब्रेड का काम क्या था, उनकी डाइट को मेंटेन करना, क्या करना, उनकी डाइट को मेंटेन करना, उनकी डाइट को मेंटेन करना, यानी उनकी डाइट को पूरा करना। अगर उनकी डाइट ही ना पूरी होती तो वो इंडस्ट्री में, कारखाने में, फर्म में या कहीं पर भी कार्य ही ना कर पाते, काम ही ना कर पाते। इसलिए उन्होंने ब्रेड का कंजप्शन क्या किया, बढ़ा दिया साथियों। इसलिए उन्होंने ब्रेड का कंजप्शन बढ़ा दिया। और गिफिन वस्तुएं अक्सर पूछा जाता है, इससे प्रश्न किस किस तरीके से बन सकते हैं, थोड़ा सा जानिएगा। इससे प्रश्न बन सकते हैं कि गिफिन वस्तुएं किसके द्वारा दी गई थी, तो दी गई थी सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा। इसके अलावा जो प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न ये बन सकता है कि गिफिन वस्तुएं किसका विरोधाभास है, किसका एक्सेप्शन है, तो मांग के नियम का, यानी कि साथियों लॉ ऑफ डिमांड का। किसका, लॉ ऑफ डिमांड का, यानी कि मांग के नियम का, मांग के नियम का, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, ये एक्सेप्शन है,
विरोधाभास है। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूं ये आपको निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा कि गिफन वस्तुएं क्या होती हैं, गिफन गुड्स क्या होती हैं, किसके द्वारा दिया गया। ब्रिटिश के एक इकोनॉमिस्ट से जिन्होंने सर्वे किया, रिसर्च किया, अध्ययन किया, कहाँ पर, वहीं की इंडस्ट्री पे, वहीं के कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों पर, और उन्होंने विरोधाभास पाया, एक्सेप्शन पाया इसको लॉ ऑफ डिमांड का। और ये अक्सर आपके एग्जामों में पूछा जाता है। इसी तरीके की बहुत सारे शॉर्ट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, और इससे आपकी तैयारी कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिएगा और इन तरीके की शॉर्ट्स जरूर देखिएगा, जिससे 15 मिनट 10 मिनट में आपका एक टॉपिक पूरा प्रिपेयर होगा। और निश्चित तौर पे अगर प्रश्न इससे बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में तो आप इसको सही करके आते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले समय पे इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ शॉर्ट्स में, जरूर देखते रहिएगा साथियों। धन्यवाद।